आपको अल्ताफ बाजवा के लिखे गाने गाने पड़े तो क्या आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा जिस उस वक्त क्या होता था कि किसी एक बंदे की बदमाशी चल जाती थी। अब बदमाशी नहीं चलती, अब बेगैरती चलती है। मैंने 70 के करीब फिल्मों के गाने गाए हैं, तो जिसमें पंजाबी, उर्दू, सराइकी, पश्तो। तो आपको ऑफर आ जाती कि ये जी आपने 10 गाने गाने हैं और पर सॉन्ग आपको हम 10 लाख रुपया देंगे, आप क्या कसम करें? से नहीं गाऊंगी, कसम से नहीं गाऊंगी। 3 दफ़ा तुसी ये गाने दे बोल चेंज करवाए ने, गाने ਨੂੰ बुरका पवा देगी। एक दूसरे की मनापली जो है वो यहाँ पे टांगे खींचने वाले बड़े हैं, धक्के मारने वाले बड़े हैं, लेकिन कोई भी बाजू पकड़ के साथ चलने वाला नहीं है। हमारे कामों को पड़ोसी मुल्क जो है वो कॉपी करके पैसा कमाता है। गाना निर्मल शाह लिखा हुआ है, तस्वीर किसी और की है। मैंने वो ओपन किया और जब देखा तो कोई खामखा की कोई खातून, जैसे मेरे घर में कोई काम करने वाली खातून हो, तो उसको खड़े करके तो उस गाने को गवा दिया हो। मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने ऑडियो बना दिया, अब इसके वीडियो के लिए मुझे चार्ज करना होगा, मुझे पैसे दीजिए, तो मैं आपको वीडियो के शॉर्ट्स दे देती हूँ। अब ये मेरा हक है क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, दिस इज़ माई जॉब, मैं इसी से कमाती हूँ। उस दौर में ना दौड़ नहीं थी और ना ही इस तरह से मुनाफकत थी जिस तरह अब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ फ़न मौसीकी का एक खूबसूरत नाम निर्मल शाह जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हालत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। शाह जी, बहुत कम आप दिखाई देती हैं। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा टाइम होती हूँ, लेकिन आज का जो शो अटेंड करने आई हूँ बेहद खुश भी हूँ और इसलिए खुश हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बड़े कम जो है ना वो अटेंड करने को मिलते हैं, और अगर इस तरह से रौनकें लगी रहें तो हम लोग शायद बाहर ना जाएं। मौजूदा मौसीकी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह के गाने आ रहे हैं फिल्मों के लिए, क्या कहेंगी? मौजूदा मौसीकी के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर मयारी हो तो बिल्कुल हम भी फिर यहीं पर ही गाएं, लेकिन हमने जितना भी काम किया है बस कोशिश की है कि अच्छा कर सकें, मगर वो लेवल जो उस दौर का था ना जिसको आज भी हम गा के रिज़्क कमा लेते हैं, उस लेवल पर ये मौसीकी नहीं जा पा रही। मतलब कोई एक आध गाना अगर किसी पड़ोसी मुल्क से या इधर उधर से कहीं निकल आता है तो वो लोग पैसा कमा लेते हैं, हम भी फिर उनको गा के ही कमा लेते हैं। लेकिन ये कि जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, हमारे गाने हमारे कामों को पड़ोसी मुल्क जो है वो कॉपी करके पैसा कमाता है, नाम बनाता है, शोहरत बनाता है, और हमारी चीज़ें जो दबा दी जाती हैं वो सिर्फ मयार नहीं वो होता, तो उसकी वजह से। और दूसरी, एक दूसरे की मनापली जो है वो यहाँ पे टांगे खींचने वाले बड़े हैं, धक्के मारने वाले बड़े हैं, लेकिन कोई भी बाजू पकड़ के साथ चलने वाला नहीं है। तो वो दौर बड़ा अच्छा था, जैसे आज हम ये प्रोग्राम अटेंड करने आए। टांगें कैसे खींची जाती हैं एक दूसरे की? किस तरह से मोनोपोली बना के एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को पीछे धकेल दिया जाता है? मेरे साथ चूँकि ऐसा काम बहुत दफ़ा हुआ है, बिकॉज़ मुझे ये पता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम सीखा भी हुआ है। मैं इस काम पे बहुत हद तक अबूर भी रखती हूँ। लोग ही कहते हैं, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ आता है। नहीं, आप बड़ा अच्छा गाती हैं, हम सुनते हैं आपके। लेकिन ये है कि जब लोग तारीफ़ करते हैं तो ख़ुद में थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार हम इतनी मेहनत करके अगर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि लोगों के दिलों पे राज करना चाह रहे हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है, मगर वो मुकाम नहीं मिल पाता जितनी हम मेहनत किए हुए होते हैं और जहाँ पहुँचना चाह रहे होते हैं। नो डाउट लोग जानते हैं, आप लोगों की तरह लोग प्यार भी करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं, तभी तो सिलसिले चल रहे हैं ना। लेकिन ये कि जो आर्टिस्ट को चाहिए ना, जितनी अब पहले ये होता था कि एक लड़की आई है, उसने एक गाना गाया, वो रेडियो पे चल गया, टीवी पे चल गया, इधर उधर। जस्ट उस वक्त होता क्या था, एक पीटीवी और एक पीटीवी पाकिस्तान रेडियो। और आजकल उन दोनों को तो कोई इतना ख़ास वो पजीरा ही नहीं। इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, इतना ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया है, हाथ के अंदर पूरी दुनिया है, इसके बावजूद जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है लोगों तक पहुंचना। कभी ऐसा हुआ है निर्मल शाह के साथ कि एक गाने का किसी फिल्म के लिए या वैसे को गाने का प्रोजेक्ट साइन कर लिया हो और किसी दूसरी गुलकारा ने आके वो प्रोजेक्ट छीन लिया हो, किसी भी कोई भी हथकंडा यूज़ करते हुए? कभी ऐसा हुआ या अक्सर ऐसा हुआ? यार आप छीनने की बात कर रहे हो, बाय गॉड। एक दफ़ा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल पे ना मैंने गाना गाया हुआ था,
मैंने गाना गाया हुआ था, तो मैंने देखा ये गाना निर्मल शाह लिखा हुआ है, तस्वीर किसी और की है। मैंने वो ओपन किया और जब देखा तो कोई खामखा की कोई खातून, जैसे मेरे घर में कोई काम करने वाली खातून हो, तो उसको खड़े करके तो उस गाने को गवा दिया हुआ है। इसकी लिपसिंग, यानी मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने ऑडियो बना दिया, अब इसके वीडियो के लिए मुझे चार्ज करना होगा, मुझे पैसे दीजिए, तो मैं आपको वीडियो के शॉर्ट्स दे देती हूँ। अब ये मेरा हक है क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, दिस इज़ माई जॉब, मैं इसी से कमाती हूँ। या उसने उस बंदे ने मुझे पैसे ना देने की वजह से मेरी आवाज़ को किसी अबड़ी तबड़ी खातून से आगे लिपसिंग करवा के तो नाम लिख दिया हुआ है निर्मल शाह। अरे मैंने कहा ये निर्मल शाह का फेस भी तो लाओ भाई। सही है ना, मतलब लोग कहेंगे कि ये कौन सी वाली निर्मल शाह है, यहाँ तक लोग सुरों की मलका नूर जहाँ को हम मानते हैं, और आपने बहुत से उनके गीत गाए और मुल्क गिर शोहरत हासिल की। आज के दौर में नूर जहाँ जैसे गीत क्यों नहीं बन रहे, उन जैसे नहीं तो दीगर गुलूकार उस तरह की शायरी का इंतखाब क्यों नहीं करते? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। नूर जहाँ जी ने जो दौर था ना उनका, बेसिकली बात फिर वहीं आ जाती है, उस दौर में ना दौड़ नहीं थी और ना ही इस तरह से मुनाफ़कत थी जिस तरह अब है। हर दौर में ही ये तो रही, लोगों में है, मगर ये है कि उस वक्त क्या होता था कि किसी एक बंदे की बदमाशी चल जाती थी। अब बदमाशी नहीं चलती, अब बेगैरती चलती है। और बेगैरती जो है वो हर बंदा कम से कम नहीं कर सकता, हम तो नहीं कर सकते। सो हम लोग जो हैं, हम लोगों से चीज़ें छीनते नहीं। हाँ, उनको कहते हैं कि अगर हम मेरिट पे काम करते हैं, कि अगर आपको लगता है कि ये काम हम करें और हम मतलब इसको बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर हमसे करवाइए। और दूसरा ये कि मैडम का जो दौर था, मैडम के दौर में शायर बड़े अच्छे थे, मौसीकार बहुत अच्छे थे, एंड एक्टर बहुत ही आला थे, प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे। अब जो है, अब देखें, अगर आपने 6 बजे का टाइम दिया ना तो चलें 4 सिंगर आपने बुला लिए, अब निर्मल शाह तो चलें टाइम पे आ जाएगी, बाकी के 3 कहेंगे कि आ जाएंगे हम तो शायद निर्मल शाह से बड़े आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे आके जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं तब हम नीचे हो जाते हैं। एक ज़माना था कि नूर जहाँ जी जो हैं वो गाने गाती थी, जो ना मिल सके वही बेवफा, मैं ते मेरा दिल भर जानी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। और आज एक दौर है कि वो गा रहे ने, गुलूकार गा रहे ने, मैं पंजाबी च कहांगा, पपियां दे पैसे वखरे ते चपियां दे वखरे, मंजी एक ते जवानियां दो। तो दिल नहीं दुखता आपका, या गुस्सा नहीं आता कि इनको जो है वो कत्ल कर दें कि ये क्या शायरी के साथ और मौसीकी के साथ कर रहे हैं? आप यकीन मानिए, बड़ा अच्छा सवाल ये भी आपने किया। मैंने 70 के करीब फिल्मों के गाने गाए हैं, तो जिसमें पंजाबी, उर्दू, सराइकी, पश्तो। तो मैंने जब भी फिल्म का गाना गाया, मुझे ये कहा गया कि शाह जी ये गाना आप 3-3 बार चेंज करवाती हैं। मैंने कहा यार, गाने को सेक्सी लगना चाहिए, वल्गर नहीं लगना चाहिए, राइट? क्योंकि मैडम भी जब करती थी ना, जदों हौली जी लेना मेरा नाम, जदों हौली जी लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों हौली जी लेना मेरा नाम। तो ये जो हाय है, ये सेक्सी लगी है, वल्गर नहीं लगी। अगर आपको अल्ताफ बाजवा के लिखे गाने गाने पड़े तो क्या आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? जिससे वो कहते हैं ना कि वो मंजी एक तो जवानियां दो, पता नहीं क्या क्या, तो आपको ऑफर आ जाती है कि ये जी आपने 10 गाने गाने हैं और पर सॉन्ग आपको हम 10 लाख रुपया देंगे, आप क्या करें? कसम से नहीं गाऊंगी, कसम से नहीं गाऊंगी। पता क्यों? इमेज इंसान खुद ही बनाता है, और दूसरा ये है कि जब वो मैं गाना गाऊंगी ना तो मुझे उसी तरह की फैमिलीज़ बुलाएंगी, फैमिलीज़ बल्कि नहीं बुलाएंगी, मुझे उसी तरह के लोग सुनेंगे, खेतों में चारपाइयाँ लगा के ना, ऐसे क्योंकि हम एक लेवल रखना चाहते हैं अपने मौसीकी का, अपने स्टैंडर्ड का, और इस मुल्क की इज़्ज़त रिस्पेक्ट का। क्योंकि मैं दूसरे मुल्कों में जाती हूँ, तो मैं दूसरे मुल्कों में जाके तो वहाँ पे अपने मुल्क की जो है वो समझ लें कि एक नुमाइंदा बन के नुमाइंदगी करती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करती हूँ दूसरे मुल्कों में जब जाती हूँ, तो वो उस इज़्ज़त को मैं ख़राब नहीं करने दूँगी कभी भी, इसलिए कि मेरे अंदर ये गट्स अगर हैं तो मुझे उनको दिखाना चाहिए। मैं अपने काम से क्यों ना खुद को मनवाऊँ। मैडम नूर जहाँ ने भी बहुत सारे गाने ऐसे गाए होंगे, लेकिन ये है कि उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी। गाते सभी हैं,
मैंने आपको बताया कि मैंने 70 के करीब फ़िल्मों के गाने गाए हैं, मगर कोई भी गाना ऐसा नहीं, एक आध गाना मुझे ऐसा मिला था, जैसे अभी आपने कहा ना, तो मैंने उनको कहा कि ये जो बोल है ना, इसको प्लीज़ आप चेंज कर दें। अल्लाह जन्नत नसीब करे, रियाज़ गुज्जर की फ़िल्म के थे। तो मैंने कहा जी और खुशबू पे थे वो गाने, फिर दुआ कुरैशी पे, फिर इस तरह करके काफ़ी सारे आर्टिस्टों पे। तो मुझे उन्होंने कहा कि शाह जी 3 दफ़ा तुसी ये गाने दे बोल चेंज करवाए ने, गाने नूं बुरका पवा देगी। क्योंकि निर्मल शाह ने गाना है। मैंने कहा यार नहीं, गाना मुझे गाने के लिए दिए आप, जब मैं इसको गाऊंगी ना तो आप देखिएगा कि गाने की आवाज़ से, गाने के एक्सप्रेशन से आपको फील होगा कि ये कोई लविंग सॉन्ग है, सेक्सी सॉन्ग है, मगर वल्गैरिटी नहीं उसमें होनी चाहिए, ताकि कहीं बंदा सुने तो उसको सुकून आए। मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है ना। बहुत शुक्रिया निर्मल शाह जी। जी आपने निर्मल शाह की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि जब गाना सुना जाए तो रूह को सुकून आना चाहिए, ज़हन को सुकून आना चाहिए, ना कि इंसान अपनी फैमिली से भी शर्मिंदा होता फिरे। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।